अगर मैं आपसे कहूं कि सामने वाला इंसान आपसे झूठ बोल रहा है या सच, ये आप उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके शरीर से पहचान सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सोचिए जरा, बिना एक सवाल पूछे, बिना एक शब्द सुने, सिर्फ देखकर आप किसी के दिल की बात, उसके डर, उसके झूठ और उसकी सच्चाई को पढ़ सकें। जैसे आप किसी की खुली किताब हो और हर पन्ने पर लिखा हो उसके मन का सच। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है, बॉडी लैंग्वेज का विज्ञान। और इस रहस्यमय दुनिया का दरवाजा खोलती है एक शानदार किताब, वॉट एवरीबॉडी इज सेइंग, जिसे लिखा है पूर्व FBI एजेंट जो नवारो ने। जी हाँ, वही नवारो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्रिमिनल्स, स्पाइज और खतरनाक लोगों से पूछताछ करते हुए बिताई है। उन्होंने हजारों लोगों को सिर्फ देखकर पकड़ा है, बिना उनके मुंह से एक शब्द निकलवाए। इस किताब में नवारो एक बेहद गहरा और फैसिनेटिंग सच बताते हैं। हमारा शरीर झूठ बोल ही नहीं सकता। चाहे इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितना भी ट्रेंड क्यों ना हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज सच को बाहर निकाल ही देती है। क्योंकि हमारा शरीर हमारे अवचेतन मन से जुड़ा है और वो छुपा नहीं सकता। जैसे पैरों की दिशा, हाँ, पैर सबसे ईमानदार होते हैं। कंधों का अचानक तनाव, आंखों की बेचैन हलचल, हाथों की छोटी छोटी नर्वस हरकतें, गर्दन को छूना, होंठ दबाना, ये सब हमारे भीतर चल रहे इमोशंस के लाइव सिग्नल्स होते हैं। नवारो कहते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो हर इंसान अपनी कहानी खुद बयान कर रहा होता है, बिना बोले। किताब में वो बताते हैं कि जब कोई असहज, डरा हुआ या झूठ बोल रहा होता है तो उसका शरीर ऑटोमेटिकली फ्रीज, फ्लाइट या फाइट मोड में चला जाता है। यानी शरीर सिकुड़ने लगता है, पैर पीछे हटते हैं या एग्जिट की तरफ मुड़ जाते हैं, हाथ छुपने लगते हैं या चेहरे को ढकने लगते हैं। वहीं जब इंसान सहज, कॉन्फिडेंट और सच्चा होता है तो उसका शरीर खुला रहता है, चेस्ट फैली हुई, हाथ विजिबल, मूवमेंट्स नेचुरल और स्मूथ। ये सब इतना सटल होता है कि आम इंसान नोटिस ही नहीं कर पाता, लेकिन एक ट्रेन्ड आई के लिए ये सिग्नल्स नियॉन साइन की तरह चमकते हैं। लेकिन नवारो यहीं नहीं रुकते, वो एक और क्रूशियल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, बेस लाइन। यानी सबसे पहले किसी व्यक्ति का सामान्य, नेचुरल व्यवहार समझो। हर इंसान अलग होता है, कोई नॉर्मली भी बहुत हाथ हिलाता है, कोई कम आई कांटेक्ट रखता है। तो असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप बदलाव पकड़ते हैं, सडन चेंजेस। जब कोई अचानक ज्यादा हाथ हिलाने लगे या बिल्कुल रुक जाए या अचानक आई कांटेक्ट तोड़ दे, वही मोमेंट होता है जब कुछ छुपाया जा रहा है। क्योंकि असली संकेत बदलाव में छुपे होते हैं, पैटर्न में नहीं। और ये किताब सिर्फ झूठ पकड़ने की मैनुअल नहीं है दोस्तों, ये एक कंप्लीट गाइड है इंटरव्यूज क्रैक करने की, बिजनेस मीटिंग्स में एडवांटेज लेने की, नेगोशिएशंस जीतने की और सबसे जरूरी अपने रिश्तों को समझने की। सोचिए, अगर आप पहचान सकें कि आपका पार्टनर वाकई खुश है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, आपका बॉस आपसे इंप्रेस्ड है या इरिटेटेड, वो क्लाइंट डील करने वाला है या टाल रहा है, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप हर सिचुएशन में एक कदम आगे रहेंगे, क्योंकि आपके पास वो सुपर पावर होगी जो बाकी लोगों के पास नहीं है, लोगों को पढ़ने की कला। अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग वो क्या कहते हैं जो वो बोल नहीं रहे, अगर आप चाहते हैं एक ऐसी स्किल जो आपको भीड़ में सबसे अलग और सबसे पावरफुल बना दे, अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने कोई कुछ छुपा ना सके, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि आज के बाद आप लोगों को सिर्फ देखोगे नहीं, आप उन्हें पढ़ोगे, उनकी हर हरकत, हर जेस्चर, हर माइक्रो एक्सप्रेशन। आप बन जाओगे एक ह्यूमन लाई डिटेक्टर, एक मास्टर ऑब्जर्वर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो जर्नी जो आपकी नजर को हमेशा के लिए बदल देगी। अध्याय 1, गैर मौखिक संचार के रहस्यों में महारत हासिल करना। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति सब ठीक है कहते हुए भी आपको परेशान क्यों लगता है? या फिर किसी की मुस्कान देखकर भी आपको ये एहसास क्यों होता है कि वो वास्तव में खुश नहीं है? इस अध्याय में जो नवारो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां शब्दों से ज्यादा शरीर बोलता है। वे बताते हैं कि गैर मौखिक संचार सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जो हमें लोगों की असली भावनाओं को समझने में मदद करती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मानवीय संचार का 60 से 65% हिस्सा गैर मौखिक होता है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा शब्दों में नहीं, बल्कि हाव भाव, मुद्राओं और सटल बॉडी मूवमेंट्स में छिपा होता है। ये ऐसे है जैसे हर इंसान एक खुली किताब हो, बस पढ़ना आना चाहिए। नवारो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बेसलाइन।
ये किसी व्यक्ति का सामान्य आरामदायक व्यवहार होता है। जब तक आप ये नहीं जानते कि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से कैसे बर्ताव करता है, तब तक आप उसके असामान्य व्यवहार को पकड़ नहीं सकते। ये एक डिटेक्टिव की तरह काम करने जैसा है। पहले नॉर्मल को समझो, फिर अबनॉर्मल को स्पॉट करो। एक और महत्वपूर्ण सबक ये है कि कभी भी किसी एक अकेले इशारे पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज को क्लस्टर्स यानी समूहों में दिखना जरूरी है। मान लीजिए किसी ने अपने हाथ क्रॉस कर लिए, हो सकता है वो डिफेंसिव हो या फिर सिर्फ ठंड लग रही हो, लेकिन अगर साथ में उसके पैर दरवाजे की ओर मुड़े हैं, आंखों में कांटेक्ट नहीं है और वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा है, तो ये एक क्लियर क्लस्टर है कि वो वहां से जाना चाहता है। और अब सबसे चौंकाने वाला तथ्य, हम सब मानते हैं कि आंखें झूठ नहीं बोलती, लेकिन नवारो कहते हैं कि शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा आपके पैर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवन भर अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, मुस्कुराना, गंभीर दिखना या उदासीनता दिखाना, लेकिन पैरों के बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता। जब कोई अनकंफर्टेबल होता है तो उसके पैर ऑटोमेटिकली एग्जिट की ओर मुड़ जाते हैं। जब किसी में कॉन्फिडेंस होता है तो पैर खुले और स्टेबल होते हैं, और जब कोई नर्वस होता है तो पैर हिलते रहते हैं या एक दूसरे में उलझे रहते हैं। अगली बार किसी से बात करते समय उनके चेहरे से ज्यादा उनके पैरों पर ध्यान दीजिए, वहां सच्चाई छिपी होती है। अध्याय 2, हमारी लिम्बिक विरासत। जब शरीर सच बोलता है तो दिमाग भी चुप हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आपका हाथ अचानक गर्दन पर क्यों चला जाता है? या जब कोई आपसे कुछ अप्रिय पूछता है तो आपके पैर क्यों हिलने लगते हैं? इसका जवाब छिपा है आपके मस्तिष्क के एक प्राचीन हिस्से में, लिम्बिक सिस्टम। ये वही सिस्टम है जो लाखों सालों से हमारे पूर्वजों को खतरों से बचाता आया है, और आज भी ये 24/7 काम कर रहा है, बिना आपकी इजाजत के। लेखक बताते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज दरअसल हमारे लिम्बिक ब्रेन का सीधा प्रसारण है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो भावनाओं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और हमारी सबसे गहरी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करता है। और सबसे दिलचस्प बात, ये झूठ बोलना जानता ही नहीं, जबकि हमारा नियोकॉर्टेक्स, सोचने समझने वाला दिमाग, तुरंत कोई बहाना बना सकता है या डिप्लोमेसी दिखा सकता है, लेकिन लिम्बिक सिस्टम हमेशा अपनी असली फीलिंग्स लीक कर देता है, चाहे हम चाहें या न चाहें। जब भी हमें कोई खतरा या तनाव महसूस होता है तो हमारा लिम्बिक ब्रेन तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है, और यहाँ आती हैं 3 क्लासिक सर्वाइवल रिस्पॉन्सेस। फ्रीज यानी जम जाना, जैसे हिरन हेडलाइट्स में। फ्लाइट यानी भाग जाना, डेंजर जोन से दूर। और फाइट यानी लड़ना, जब कोई चारा न हो। ये रिएक्शंस इतने प्रिमिटिव और ऑटोमेटिक हैं कि हम कॉन्शियस डिसीजन लेने से पहले ही रिएक्ट कर चुके होते हैं। इमेजिन करिए, एक जॉब इंटरव्यू में नर्वस कैंडिडेट का पैर टेबल के नीचे टैप करता रहता है, फ्लाइट रिस्पॉन्स। या किसी कॉन्फ्रंटेशन में व्यक्ति अपनी आर्म्स क्रॉस कर लेता है, फ्रीज या फाइट रिस्पॉन्स। ये सब अनकॉन्शियस है, मगर इनक्रेडिबली रिवीलिंग भी। अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात, पैसिफाइंग बिहेवियर्स। जब हम स्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली खुद को काम करने की कोशिश करता है। आप देखेंगे कि लोग अपनी गर्दन को छूते हैं, माथे को सहलाते हैं, लिप्स चाटते हैं या हाथों को रब करते हैं। ये सिर्फ नर्वस हैबिट नहीं है, ये एक्चुअली एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो नेचुरल पेन किलर्स और मूड एलिवेटर्स हैं। यानी हम लिटरली खुद को टच थेरेपी दे रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को इंटरव्यू देते हुए या डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में देखें तो ध्यान दीजिए वो कितनी बार अपने चेहरे या गर्दन को छूता है। हर टच एक साइलेंट सिग्नल है जो चिल्ला रहा है, मैं अनकंफर्टेबल हूं। और यही है बॉडी लैंग्वेज की असली ताकत। जब वर्ड्स धोखा दे सकते हैं, तब भी शरीर सच बोलता रहता है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम को झूठ बोलना आता ही नहीं, ये तो बस सर्वाइव करना जानता है और हर जेस्चर में अपनी कहानी कह देता है। अध्याय 3, पैरों की भाषा। वो सच जो चेहरा छुपा ले, पैर बता देते हैं। क्या आपको पता है कि आपके पैर आपके चेहरे से ज्यादा ईमानदार हैं? जी हाँ, FBI के दिग्गज एजेंट जो नवारो का कहना है कि अगर आप किसी की असली भावनाएं जानना चाहते हैं तो उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके पैर देखिए। हम अपने चेहरे के हाव भाव को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पैर, वे तो बिल्कुल बेबाक होते हैं। खतरे को देखकर तुरंत भाग जाना चाहते हैं और खुशी में थिरकने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति वाकई खुश होता है तो उसके पैर हैप्पी फीट की तरह उछलने लगते हैं, जैसे कोई बच्चा अपना पसंदीदा खिलौना पाकर उत्साह से उछलता है। ये उत्साह और आत्मविश्वास का सबसे प्रामाणिक संकेत है। लेकिन अगर किसी मीटिंग में आपके सामने बैठा व्यक्ति मुस्कुरा रहा है पर उसके पैर दरवाजे की ओर इशारा कर रहे हैं, तो समझ जाइए उसका दिमाग पहले ही बाहर जा चुका है।
पैरों की दिशा हमेशा बताती है कि व्यक्ति कहां जाना चाहता है या किस चीज की ओर आकर्षित है। एक और दिलचस्प बात, जब कोई व्यक्ति पैरों को क्रॉस करके आराम से खड़ा होता है तो ये कंफर्ट जोन और आत्मविश्वास की निशानी है। मानो वो कह रहा हो, मैं यहां बिल्कुल सहज हूं। लेकिन नवारो ने एक चौंकाने वाला अवलोकन साझा किया है। अगर पूछताछ के दौरान या किसी तनावपूर्ण बातचीत में कोई व्यक्ति अचानक अपने पैरों को कुर्सी की टांगों के पीछे कसकर फंसा लेता है तो ये लिम्बिक ब्रेन का फ्रीज रिस्पॉन्स है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई शिकारी को देखकर पत्थर बन जाता है। इस हरकत का मतलब साफ है, व्यक्ति भीतर से बेहद डरा हुआ, असहज या डिफेंसिव मोड में है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो जरा उनके पैरों पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि असली कहानी तो वहीं लिखी होती है। अध्याय 4, धड़ के सुझाव, टॉर्सो टिप्स। जब आपका धड़ आपके मन की बात कह देता है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा धड़ यानी टॉर्सो सिर्फ हमारे महत्वपूर्ण अंगों का एक सुरक्षा कवच नहीं है। दरअसल ये हमारी भावनाओं का एक ईमानदार गवाह भी है, जो हर पल हमारी आंतरिक सुरक्षा और असुरक्षा की कहानी बयान करता रहता है। जब आपका दिमाग झूठ बोलने की कोशिश करता है, तब भी आपका धड़ सच उगल देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं या किसी बात से सहमत होते हैं तो हमारा धड़ अनजाने में उस व्यक्ति या विषय की ओर मुड़ जाता है। इसे वेंट्रल फ्रंटिंग कहते हैं, यानी आपका पेट और छाती सामने वाले की तरफ खुल जाती है, जैसे कह रही हो, हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे इससे कोई खतरा नहीं लगता। ये खुले दिल की निशानी है। लेकिन जैसे ही कोई बात हमें नापसंद होती है या हम असहमत होते हैं, हमारा धड़ तुरंत दूसरी तरफ मुड़ जाता है। इसे वेंट्रल डिनायल कहते हैं। ये हमारे शरीर का तरीका है ये कहने का कि नहीं, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। अगली बार किसी मीटिंग में ध्यान देना, जो व्यक्ति अपना धड़ मोड़ लेता है वो शायद आपकी बात से सहमत नहीं है, भले ही वो मुस्कुरा रहा हो। फिर आता है टर्टल इफेक्ट, जब कोई व्यक्ति अपने कंधों को ऊपर उठाकर गर्दन में सिकोड़ लेता है, बिल्कुल कछुए की तरह। ये साफ साफ आत्मविश्वास की कमी, असुरक्षा या डर का संकेत है। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति खुद को छोटा बना रहा हो, किसी काल्पनिक हमले से बचने के लिए अपने महत्वपूर्ण अंगों को सिकोड़ रहा हो। अक्सर जब कोई झूठ बोलता है या किसी मुश्किल सवाल का सामना करता है तो उसके कंधे अनायास ही ऊपर उठ जाते हैं। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला तथ्य, शील्डिंग की कला। जब कोई व्यक्ति अपनी बाहों को धड़ के सामने क्रॉस करता है या अचानक अपना लैपटॉप, कुशन, बैग या यहाँ तक कि कॉफी का कप भी अपनी छाती के सामने ढाल की तरह रख लेता है, तो ये असुरक्षा का प्रत्यक्ष प्रतीक है। ये एक अवचेतन रक्षा तंत्र है, जैसे शरीर कह रहा हो, मुझे एक बैरियर चाहिए, मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। महिलाएं अक्सर अपने पर्स को सामने रखती हैं और पुरुष अपनी फाइलें या फोन, दोनों ही असुरक्षा के क्षणों में। तो अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो अचानक कोई चीज अपने और आपके बीच में रख ले, तो समझ जाइए कि वो असहज महसूस कर रहा है। आपका धड़ कभी झूठ नहीं बोलता, बस उसे समझना आना चाहिए। अध्याय 5, हाथों के संकेत, नॉलेज विद इन रीच। हाथ सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, ये हमारे मन की खिड़कियां हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारे हाथ अनजाने में हजारों कहानियां सुना देते हैं। कभी गौर किया है कि एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति कैसे अपनी बाजुओं को खुलकर फैलाता है, जैसे पूरी दुनिया उसकी हो? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये डोमिनेंस और आत्मविश्वास की सबसे पुरानी भाषा है। जब किसी लीडर को स्टेज पर देखते हैं तो ध्यान दीजिए कि वे अपनी बाजुओं से कितनी जगह घेरते हैं। ये एक मूक घोषणा है, मैं यहां हूं और मैं डरता नहीं। अब उसकी तुलना उस व्यक्ति से कीजिए जो अपने हाथों को पीठ पीछे छिपाए खड़ा है। तुरंत एक अजीब सा संदेह मन में घर कर जाता है ना? ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहा है, कुछ कह नहीं रहा है। ये बॉडी लैंग्वेज का एक अचूक नियम है। हाथों को छुपाना ट्रस्ट को तोड़ता है। पुराने जमाने में जब दो अजनबी मिलते थे तो वे अपने खाली हाथ दिखाकर ये साबित करते थे कि उनके पास हथियार नहीं है। आज भी यही साइकोलॉजी काम करती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है ग्रेविटी डिफाइंग जेस्चर्स का जादू। जब कोई खुश होता है, एक्साइटेड होता है, तो उसके हाथ अपने आप ऊपर उठने लगते हैं। अंगूठे ऊपर की तरफ, हाथ हवा में लहराते हुए, मुट्ठियां जीत की खुशी में उठी हुई। ये सब पॉजिटिव इमोशंस के नेचुरल एक्सप्रेशंस हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण की परवाह किए बिना हमारी खुशी हमें ऊपर उठाना चाहती है। इसके विपरीत जब कोई निराश, उदास या असुरक्षित महसूस करता है तो उसके हाथ नीचे की ओर झुक जाते हैं, कंधे गिर जाते हैं और पूरा शरीर जमीन की तरफ खिंचने लगता है। ये कॉन्ट्रास्ट इतना स्पष्ट है कि बिना एक शब्द बोले आप किसी की मानसिक स्थिति पढ़ सकते हैं।
तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ उनके शब्द नहीं, उनके हाथों की भाषा भी सुनिए, क्योंकि सच तो ये है, हाथ कभी झूठ नहीं बोलते। अध्याय 6, हाथों और उंगलियों की पकड़। जब उंगलियां बोलती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक सफल बिजनेसमैन मीटिंग में अपनी उंगलियों को किस खास अंदाज में रखता है, या फिर किसी नर्वस व्यक्ति के हाथ कैसे बेचैनी से हिलते रहते हैं? दरअसल हमारी उंगलियां सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी हैं, ये हमारे मन की भाषा का सबसे ईमानदार अनुवादक हैं। हर इशारा, हर मुद्रा, हर छोटी सी हरकत हमारे अंदर चल रहे भावनात्मक तूफान की कहानी सुनाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों को आपस में मिलाकर एक गुंबद जैसी आकृति बनाता है, जिसे स्टीपलिंग कहते हैं, तो समझ जाइए कि सामने वाला अपनी बात पर पूरा भरोसा रखता है। ये मुद्रा ऐसी है मानो वो कह रहा हो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। कॉर्पोरेट बोर्डरूम से लेकर राजनीतिक बहसों तक ये इशारा सत्ता और आत्मविश्वास का सबसे प्रभावशाली प्रतीक है। अगली बार जब आप किसी सीईओ या वकील को देखें तो उनकी उंगलियों पर ध्यान दीजिए, ज्यादातर समय वे इसी मुद्रा में होंगे। अब बात करते हैं अंगूठे की, शरीर की भाषा का ये छोटा सा सुपरस्टार। जब किसी का अंगूठा ऊपर की ओर उठा होता है तो ये हाई स्टेटस और आत्मविश्वास का स्पष्ट संदेश देता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ जेब में डालकर केवल अंगूठे बाहर रखता है तो वो अनजाने में पूरी दुनिया को अपना आत्मविश्वास दिखा रहा होता है। ये एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत है जो कहता है, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये मुद्रा अक्सर अधिकारियों, नेताओं और सफल लोगों में देखी जाती है। लेकिन क्या होता है जब कोई अपनी उंगलियों को आपस में कसकर गूंथ लेता है? ये इंटरलेस्ड फिंगर्स की मुद्रा चिंता, तनाव और आंतरिक बेचैनी का संकेत है। जितनी मजबूती से उंगलियां गुथी होंगी, उतना ही ज्यादा व्यक्ति परेशान या असहज होगा। ये ऐसा है जैसे वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हो, अपनी घबराहट को छुपाने का प्रयास कर रहा हो। अगली बार जब आप किसी इंटरव्यू या मुश्किल बातचीत में हो तो अपने हाथों पर नजर रखिए, कहीं वे भी ये संकेत तो नहीं दे रहे। याद रखिए, हमारे हाथ और उंगलियां झूठ नहीं बोलती। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें अपने चेहरे पर मुस्कान चिपकाने की, हमारी उंगलियां हमेशा सच्चाई बता देती हैं। अध्याय 7, चेहरे का कैनवस, जहां झूठ और सच्चाई का खेल खेला जाता है। चेहरा हमारी पहचान का दर्पण है, लेकिन यह सबसे बड़ा धोखेबाज भी हो सकता है। हम सभी ने बचपन से ही ये कला सीखी है, कैसे अपने असली भावों को छिपाएं और दुनिया को वही दिखाएं जो हम दिखाना चाहते हैं। जब आपकी बॉस आपके काम की तारीफ करती है और आप मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हैं, इतने कम पैसों में इतना काम, तो यही वो नकाब है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प मोड़ ये है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा चेहरा हमेशा कुछ न कुछ सच बोल ही देता है, बस उसे पढ़ने की नजर चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं असली मुस्कान की, जिसे डुचेन स्माइल भी कहा जाता है। जब कोई सच में खुश होता है तो सिर्फ होंठ नहीं, बल्कि आंखें भी मुस्कुराती हैं। आंखों के कोनों में बनने वाली वो बारीक झुर्रियां, जिन्हें क्रोज फीट कहते हैं, वही असली खुशी की मोहर होती हैं। अगली बार जब कोई आपसे बधाई हो कहे तो उनकी आंखों की तरफ देखिए, होंठों की तरफ नहीं। अगर आंखों में वो चमक नहीं है तो समझ जाइए कि ये सिर्फ औपचारिकता है, दिल से नहीं। नकली मुस्कान केवल मुंह तक सीमित रहती है, जैसे किसी रोबोट ने मुस्कुराने की कोशिश की हो। अब आते हैं गुस्से के एक बेहद दिलचस्प संकेत पर, जॉ जटिंग, यानी जबड़े को आगे की तरफ निकालना। जब कोई व्यक्ति अपना जबड़ा थोड़ा बाहर धकेलता है तो ये आक्रामकता और चुनौती का इशारा है। ये शरीर का वो तरीका है जिससे वो कह रहा होता है, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। ये इशारा अक्सर बहस के दौरान, खेल के मैदान में, या जब कोई अपनी बात पर अड़ा हो तब देखने को मिलता है। इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर खुद को बड़ा और खतरनाक दिखाने की कोशिश कर रहा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे जानवर अपने प्रतिद्वंद्वी को डराने के लिए अपना सीना फुलाते हैं। आंखों का बार बार झपकना भी एक महत्वपूर्ण संकेत है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सामान्य स्थिति में एक व्यक्ति प्रति मिनट 15-20 बार पलके झपकता है, लेकिन जब तनाव, झूठ या बेचैनी होती है तो ये संख्या बढ़ जाती है, कभी कभी दोगुनी या तिगुनी तक। अगली बार जब आप किसी से कोई मुश्किल सवाल पूछें और उनकी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाने लगें, तो समझ जाइए कि अंदर कोई तूफान चल रहा है। ये ऐसा है जैसे उनका दिमाग कह रहा हो, मुझे यहां से बाहर निकालो। और अब सबसे चौंकाने वाला तथ्य, आई ब्लॉकिंग।
ये एक प्राचीन आदिम रक्षा तंत्र है जो तब सक्रिय होता है जब हमारा अवचेतन मन किसी ऐसी चीज का सामना करता है जिसे वो देखना नहीं चाहता। जब कोई अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने चेहरे को हाथों से ढक लेता है या अपनी आंखों को रगड़ने लगता है, ये सब आई ब्लॉकिंग के रूप हैं। ये ऐसा है जैसे दिमाग बच्चों की तरह सोच रहा हो, अगर मैं इसे नहीं देख सकता तो शायद ये वास्तविक नहीं है। जब किसी को बुरी खबर मिलती है, जब कोई झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है या जब कोई असहज सच्चाई सामने आती है, तब ये व्यवहार अपने आप प्रकट हो जाता है। ये हमारे विकास क्रम की एक झलक है, जब खतरे से बचने का सबसे आसान तरीका था बस आंखें बंद कर लो। चेहरा सच में एक जीवंत कैनवस है जिस पर हमारी भावनाएं, डर, खुशी और असुरक्षा सब कुछ चित्रित होता रहता है। और अगर आप इस कैनवस को पढ़ना सीख लें तो न केवल दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे बल्कि खुद के बारे में भी बहुत कुछ जान पाएंगे। क्योंकि अंत में हम सभी एक ही नाटक के किरदार हैं। कुछ अच्छे अभिनेता हैं और कुछ, खैर, उनका चेहरा ही सब कुछ बता देता है। अध्याय 8, झूठ को पकड़ना। जब शब्द कुछ कहें पर शरीर कुछ और चिल्लाए। अंतिम और शायद सबसे रोमांचक अध्याय में नेवेरो एक कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। झूठ पकड़ना उतना आसान नहीं जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। कोई जादुई इशारा या नाक खुजाना इज इक्वल टू झूठ जैसा सीधा फॉर्मूला नहीं होता। दरअसल झूठ पकड़ने की कोशिश में हम अक्सर गलत निष्कर्षों पर पहुंच जाते हैं। नेवेरो कहते हैं कि असली खेल झूठ को डिटेक्ट करने का नहीं बल्कि कंफर्ट और डिस्कंफर्ट के सूक्ष्म संकेतों को पहचानने का है। जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसका शरीर अंदर ही अंदर एक तूफान से गुजर रहा होता है और यही तूफान छोटे छोटे संकेतों के रूप में बाहर आता है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर पैसिफाइंग बिहेवियर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। गर्दन छूना, होंठ चाटना, चेहरे को बार बार स्पर्श करना, ये सब मस्तिष्क के तनाव को शांत करने की कोशिशें हैं। ये ऐसा है जैसे शरीर खुद को कह रहा हो, रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असलियत में यही हरकतें उनकी बेचैनी को उजागर कर देती हैं। इसके अलावा झूठ बोलने वालों में अक्सर आत्मविश्वास की कमी यानी लैक ऑफ एम्फेसिस साफ झलकती है। उनके हाथ के जेस्टर्स कम होते हैं, आंखों में वो चमक नहीं होती और आवाज में वो दृढ़ता गायब हो जाती है जो सच बोलने वालों में स्वाभाविक रूप से होती है। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला तथ्य जो हमारी सारी धारणाओं को उलट देता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि झूठ बोलने वाला बेचैनी से हिलता डुलता रहेगा, पर सच्चाई इसके ठीक उलट है। जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं वे अक्सर कम हिलते डुलते हैं क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह से कहानी गढ़ने, विवरण याद रखने और अगले सवाल का जवाब सोचने में फंसा होता है। ये मानसिक ओवरलोड उन्हें लगभग फ्रीज कर देता है, जैसे कंप्यूटर जब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चलाने से हैंग हो जाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ हो जाती है, जेस्चर्स मैकेनिकल लगते हैं और वो प्राकृतिक प्रवाह गायब हो जाता है जो सच बोलते समय अपने आप आता है। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करते हुए अचानक बहुत ज्यादा स्थिर हो जाए तो समझ जाइए शायद उनका दिमाग किसी और ही दुनिया में व्यस्त है। ये पुस्तक एक अद्भुत विचार पर केंद्रित है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस यानी गैर मौखिक बुद्धिमत्ता को विकसित करना। जो नेवेरो का मानना है कि हमारा शरीर हमारे चेतन मन से कहीं अधिक ईमानदार है। सोचिए, जब आप किसी से बात कर रहे हों और उनके शब्द कुछ कह रहे हों लेकिन उनके हाथ, आंखें या मुद्रा कुछ और ही कहानी सुना रही हो। यही वो रहस्यमयी भाषा है जिसे समझना इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है। पुस्तक का सबसे रोचक और गहरा विषय है लिम्बिक ब्रेन बनाम नियोकॉर्टेक्स की लड़ाई। हमारा नियोकॉर्टेक्स यानी सोचने समझने वाला दिमाग शब्दों को तोड़ मरोड़ सकता है, झूठ बोल सकता है और चालाकी से सच्चाई को छिपा सकता है। लेकिन हमारा लिम्बिक ब्रेन, वो प्राचीन आदिम दिमाग जो हमारी मूल भावनाओं और प्रवृत्तियों का केंद्र है, वो बिल्कुल निष्कपट है। ये हमारी असली भावनाओं को शारीरिक संकेतों के माध्यम से उजागर कर देता है, चाहे हम कितना भी छिपाने की कोशिश करें। यही कारण है कि घबराहट में हमारे हाथ कांपते हैं, झूठ बोलते समय हम अपनी गर्दन छूते हैं या खुशी में हमारी आंखें चमक उठती हैं। एक और शक्तिशाली अवधारणा जो लेखक प्रस्तुत करते हैं वो है कंफर्ट वर्सेस डिस्कंफर्ट का सिद्धांत। परंपरागत तरीके से लोग झूठ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नेवेरो कहते हैं कि ये गलत दृष्टिकोण है। इसके बजाय हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कब सहज और आरामदेह महसूस कर रहा है और कब असहज, तनावग्रस्त या चिंतित। ये सटिल अंतर ही वास्तविकता को समझने की कुंजी है। ये दृष्टिकोण केवल FBI जांच अधिकारियों के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षकों, प्रबंधकों, माता पिता और रोजमर्रा के रिश्तों में उलझे हर व्यक्ति के लिए एक अमूल्य उपकरण है।
कल्पना कीजिए कि आप बिना एक शब्द सुने ही समझ सकें कि आपका बच्चा स्कूल में परेशान है या आपका सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है। यही वो सुपर पावर है जो ये पुस्तक आपको देती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।